बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज यौम मई था और पीटीआई ने एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी सियासी जमात है। तमाम बड़े शहरों में रैलीज़ थी बड़ी बड़ी और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यौम मई पर दफ़ा 144 लगाई गई हो, लेकिन इस्लामाबाद में ये लगाई गई। पीटीआई ने जो रैली पिंडी से इस्लामाबाद आनी थी उसको फैज़ाबाद मोड़ से वापस पिंडी मरी रोड पे मोड़ा और कमेटी चौक पर वो जाके ख़त्म हो गई। एक समंदर था लोगों का जिस तरफ भी गए। लाहौर में इमरान खान साहब ने क़यादत की और बड़ी अहम तकरीर की उन्होंने, बड़ी अहम गुफ्तगू की उन्होंने और जो मज़ाकरात हैं उसकी हकीकत से लोगों को आगाह किया और एक दफ़ा ये बात दोहरा दी है पब्लिकली कि अगर 14 मई से पहले आपने अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं की तो एक दिन इलेक्शन कराने के मामले पर बात फिर नहीं हो सकती। अगर असम्बली डिज़ोल्व करते हैं 14 मई से पहले तो हो जाएगी। ये जो बहाना है बजट का कि बजट पेश करके असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे, ये एक फ्रॉड है और लोग इसको नहीं मानते। और पीटीआई चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि अगर आइन बरकरार नहीं रहता, अगर आइन के मुताबिक काम नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे मनाजर थे, बड़े नज़ारे थे और लोग पैदल उनकी गाड़ी के साथ थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर खिताब किया। ऐन उस मौके पर जब उनका जुलूस जा रहा था तो एक छोटी सी जलसी जो है वो मरियम नवाज़ साहबा ने की है और उसमें उन्होंने साकिब निसार साहब और इमरान खान और कुछ ऐसी बातें कहीं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। आज उन्होंने रोटी की कीमत बताई है। 2017 में उन्होंने कहा कि रोटी 2 रुपए की थी, तो लोग ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सा दुनिया का मकाम था जहाँ रोटी 2 रुपये में मिल रही थी। झूठ और बिल्कुल हकीकत से दूर और अपनी पॉपुलर होने का दावा। अच्छा, अब असल जो बात है जो इस वक्त सामने आ गई है, हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ करने की साजिश कर रही है और इसके लिए इन्होंने 2 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है, जो पहले गालबन 3 को था। इसके साथ ही 4 तारीख को जो जजेस तकर्रर कमेटी है उसका इजलास बुला लिया, लेकिन उसका एजेंडा जारी नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लेटर लिखे हैं जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबर्स को कि 2 जजेस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और केपी के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा, इनको क्योंकि 2 असामियाँ खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको ऊपर एलिवेट किया जाए। और उन्होंने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को ख़त लिखा है। 9 मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन के, तो उसमें अगर हम इस वक्त कंपोजिशन को देखते हैं तो क्योंकि उसमें अटॉर्नी जनरल भी वोट देते हैं, वज़ीर कानून भी वोट देते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा भी वोट देता है, तो वो तीनों वो तो हुकूमती लोग जो हैं और फिर काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद, तो ये 5 बंदे बन जाते हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं जो कमेटी के सरबराह हैं, फिर एजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस शाइक उस्मानी हैं। तो ये 3 बनते हैं, लेकिन क्योंकि इधर 6 बंदे बनते हैं, मैंने 5 का आपको नाम मैंने आपको बताया, लेकिन एक नॉमिनी भी है, तो वो उनकी कंपोजिशन जो है इस वक्त ज़्यादा है। लेकिन जो रूल्स हैं उनके तहत जब तक चीफ जस्टिस ना बुलाएं इजलास और रजिस्ट्रार उसका एजेंडा जारी ना करे, ये नहीं हो सकता। तो ये क्या 1997 वाली कोई गेम होने लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए 2 तारीख को जो 8 मेंबर बेंच है जो बैठ रहा है, पार्लियामेंट ने जो अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल, उसको देखने के लिए कुछ लोगों की ये राय है कि ये बहुत अहम समात होगी और 11 बजे क्योंकि जो मुज़ाकराती टीमें हैं पीटीआई की और पीडीएम की और उनके अलाइज़ की, वो बैठेंगी। 1 घंटा 2 घंटा मुज़ाकरात चलेंगे। इमरान खान ने बता दिया कि हमारी ये डिमांड है। दूसरी तरफ
मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब आवाज़ें ऐसी उठनी शुरू हो गई हैं या उनको उठाया जा रहा है, जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिसमें जावेद लतीफ़ हैं। वो कहते हैं जी बेसूद है, ये पीटीआई से आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? तो मुज़ाकरात का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, ब्लीक है। ये लड़ाई है पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे, और जीतेगा वही जो मूव पहले करेगा। तो ये जो 8 मेंबर बेंच है, इट इज़ वेरी लाइकली, हो सकता है कि जो कंटेम्प्ट का मामला है, जो 3 मेंबर बेंच के फैसले पर जो कंटेम्प्ट का मामला है, उसकी समाअत भी ये 8 मेंबर बेंच करे। और अगर इस 8 मेंबर बेंच ने उसकी समाअत की, उस मामले की नोटिस जारी किए गए, और उस पर अगर कंटेम्प्ट का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ आ गया, तो फिर ये गवर्नमेंट भी फॉल करेगी, और उसकी कोई जो उसकी लीगल हैसियत है उस पर तो अपोजिशन भी, जो हुकूमत भी जो इस वक्त अपोजिशन बनी हुई है, वो इतराज़ नहीं कर सकेगी। क्योंकि टोटल जो इस वक्त जजेस हैं, उनकी हाजिर सर्विस जजेस की तादाद है 15। उन 15 में से 8 अगर फैसला कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर फुल कोर्ट सुने, 15 के 15 जज सुने, तो उनकी अक्सरियत जो है उसने ये फैसला किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी कुछ वकला से बात हुई है, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि वो कानून और आइन के मुताबिक वो फैसला दें, जिसको हम आम अल्फाज में एक सख्त फैसला कहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ना ये सुप्रीम कोर्ट बचेगा, और ना इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, और सबसे जो पॉपुलर लीडर है और जो पॉपुलर जमात है, वो भी सिस्टम से बाहर हो जाएगी। तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मामलात हैं उस पर एक सही आइनी कानूनी अप्रोच के साथ, जिस तरह वो चल रहे हैं, फैसला दें। अब वक्त है फैसले का। और दूसरी जानिब वकला ने भी ये फैसला किया है कि अगले 2 दिनों में एक नुमाइंदा कन्वेंशन, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार्स के नुमाइंदगान होंगे, वो फैसला करेगा एक कन्वेंशन के ज़रिए, और चीफ जस्टिस की हमायत में एक लॉन्ग मार्च। और अब आज इमरान खान के ऐलान के बाद कि मुज़ाकरात की हकीकत क्या है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है, लोगों से कहा है कि नौजवानों आप तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल देने वाला हूं, हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ा होना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मामला गर्म हो जाए, मामला जो है ना बहुत ख़राब हो जाएगा। अब आखिर में मैं जो चौधरी परवेज़ इलाही वाला मामला है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि अब शुजात साहब ने एक बड़ा एक बयान बीच में से निकाला है, और अपने पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मिट्टी हटाना, एक यानी इससे बेहतर था कि वो ये बयान देते ही ना, अपनी पोजीशन वजाहत करने के लिए कि जी ये तो उसके घर छापा पड़ गया, इसके घर हो गया, ये क्या हो गया। और फिर कुछ लोग ये मैं सुना कह रहे थे कि जी वो शाफे साहब भी रो रहे हैं। ये बिल्कुल लोगों के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गया है चौधरी शुजात और उनके बेटे, और अगर उनमें कोई तप्पड़, उनमें कोई गैरत नाम की चीज़ है, तो उनको इस हुकूमत से कम अज़ कम इस्तीफ़ा फौरी तौर पर उनको इससे देने का ऐलान करना चाहिए। अगर वो ये ऐलान नहीं करते, चौधरी एतजाज़ जैसा मुखालिफ चौधरी परवेज़ इलाही के घर पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने, वो लोग जो चौधरी परवेज़ इलाही पर बातें करते थे वो चले गए, और हर बंदे ने इसकी मजम्मत की। लेकिन चौधरी शुजात की तरफ से और उनके बच्चों की तरफ से जो एक 2 नंबर बयान आया ना, इसको पूरी कौम ने रिजेक्ट किया। और चौधरी शुजात ने अपनी पोजीशन, अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में जहां उनकी सेहत भी बड़ी ख़राब है और एज भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने जो इससे जो उन्होंने कमाया है, वो उसने उनकी जो एक पॉलिटिकल उनकी ज़िंदगी की जो स्लेट थी उस पर बहुत बुरा मार्क छोड़ा है। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। इंशाल्लाह हम मौजूद होंगे, स्टे ट्यून टू अस, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, आज रैली थी पीटीआई की, लेकिन मैं आपसे कहूं इतनी बड़ी रैली किसी मीडिया चैनल ने उसको नहीं दिखाया। बायसे शर्म ये बात, मैं कहता हूं बायसे एक अंग्रेजी का वर्ड है एबहोरेंट, ये एबहोरेंट था। मैं आपको बताऊं इस कदर ये एक यानी घटिया बात है कि, और किसके हुक्म पर नहीं चलाई हम सब जानते हैं, लेकिन छोड़ता आप पर हूं। अगली वीडियो तक की इजाजत, अल्लाह ने